नमस्कार साथियों। आज गाना ये नयन डरे डरे ये जाम भरे भरे, इसके बारे में बात करते हैं। वीरेंद्र नाग की फिल्म कोहरा का गीत है यह। वीरेंद्र ने 2 ही फिल्में बनाई और दोनों ही सस्पेंस थ्रिलर। उनकी पहली फिल्म थी 20 साल बाद, जो 1962 में आई थी और अपने ज़माने में बहुत बड़ी हिट थी। फिर उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने उसी टीम विश्वजीत, वहीदा रहमान, हेमंत कुमार को लेकर यह फिल्म बनाई, जो अपने तरह का एक मास्टरपीस है। मोनोक्रोम सिनेमेटोग्राफी, फिल्म संपादन, इंटीरियर्स, सेट डिजाइन और कथा में मोटिफ के निष्णात निर्वाह की नायाब वानगी। अल्फ्रेड हिचकॉक की किताब का एक पन्ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने वक्त में उतनी मकबूल नहीं होने पाती जितनी कि बाद की मुद्दतों में जाकर वे होती हैं। 20 साल बाद की तुलना में कोहरा उतनी कामयाब फिल्म साबित नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बनी है। खास तौर पर उसके गीत संगीत के लिए कईयों के दिल में एक खास जगह बन चुकी है। इस फिल्म का म्यूजिकल स्कोर एक संगीतकार के रूप में हेमंत कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से भी है। गीत वहीदा रहमान और विश्वजीत पर फिल्माया गया है। अत्यंत घने अवसाद में डूबी यह फिल्म है और पूरी फिल्म में हम वहीदा के चरित्र पर भी एक सजल नैराश्य की छाया देख सकते हैं। फिल्म में वहीदा हमेशा आंसुओं के बीच मुस्कुराती नजर आती हैं। बहुत शुरू में वहीदा पर फिल्माए एक अन्य लता गीत में उनका कैरेक्टर स्केच जैसे सेट कर दिया जाता है। कैफी आजमी के ओ मानी खेज बोल हैं, ऐ बेकरार दिल, हो चुका है मुझको आंसुओं से प्यार, मुझे तू खुशी ना दे, नई रोशनी ना दे। यह अवसाद के प्रेम में पड़ चुकी एक नायिका है। उसकी मुस्कुराहटों पर भी शोक का साया है। वह उस निर्वेद परंपरा की नायिकाओं में है जिसके दिल में हमेशा एक पुण्य विषाद जमा रहता है। नोट करें, 50 और 60 के दशक की फिल्मों में ऐसे कई टूटे हुए दिल वाले चरित्र हमें मिला करते थे। उनका एक ट्रेजिक लहजा हुआ करता था। उस पुण्य विषाद को हमने इधर के सालों में जेब से गिरे सिक्कों की तरह गंवा दिया है और आज की कला में एक वैसा लम्हा भूले से नहीं मिलता जिसमें सजल विषाद का एक ठहरा हुआ चित्रण हो। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे। वहीदा को रिझाने में विश्वजीत सफल रहते हैं। राजकुमारों जैसे चेहरे वाले विश्वजीत गौरवर्ण, उन्नत भाल, घनी बरौनियां, तराशी हुई मूछें और ललाट पर बालों की लट, टैगोरवादी मानकों के अनुरूप एक सुदर्शन और सुसंस्कृत नायक। वहीदा से ब्याह रचाकर विश्वजीत उन्हें अपने घर लौटते हैं, किंतु वे विधुर हैं और उनकी मृत पत्नी का स्पर्श घर के हर कोने पर जैसे जीवित है। वहीदा इस घर में कदम रखते ही तत्क्षण अन्य हो जाती हैं। धक से दिल रह जाता है। अपनी नियति में न्यस्त त्रासदी पर उनका जो विश्वास था, मानो वह और पुख्ता हो गया हो। एक अनुपस्थित अन्य की उपस्थिति में पल पल जीने वाली वहीदा की जैसी तस्वीरें, जैसा लोकाल परिवेश में रंग, रोमांच, कथा के मोटिव का जैसा निर्वाह वीरेंद्र ने यहाँ पर किया है, वह बेजोड़ है। हिंदी सिनेमा में महल, मधुमती और 20 साल बाद जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की श्रृंखला में आती है। बंगला में कह लीजिए सत्यजीत राय की 3 कन्या का मोनिहार प्रसंग। मुझे विश्वास है वीरेंद्र ने कुछ प्रेरणाएं मोनिहार से प्राप्त की होंगी। ये वैसी फिल्में हैं जिनके बारे में मेरे मित्र, जिनसे मैंने हमेशा साथ में बहस करते रहते थे, कहते थे इन फिल्मों को सिनेमा घर में देखते समय हमें हमेशा यह एहसास होता रहता है जैसे हमारी कुर्सी के नीचे कोई सांप रेंगकर जा रहा हो और हम कभी भी गहरी सांस नहीं ले सकते। उसी प्रसंग का गीत है मनोहार का गाना। यकीनन वहीदा रूठी हैं और ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो। विश्वजीत अपने दुनियावी व्यापार में व्यस्त हैं, लेकिन नववधु को मनाने का गुरुभार तो निभाना ही है। इस गीत से बेहतर मनोहार और क्या हो सकती थी। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिलबर, और तुझसे हंसी तेरा प्यार तू जाने ना। ये पंक्तियाँ अचूक हैं। कोई भी रूठी हुई स्त्री इन पंक्तियों के सामने ज़्यादा समय तक रूठी नहीं रह सकती।
दुख अभी बीता नहीं है, शिकायतें अभी हरी हैं, लेकिन यह मनोहार बहुत सम्मोहक और प्रणयाकुल है और दिल में वहीदा को मुस्कुराते हुए हम इस गीत में देख सकते हैं। हेमंत कुमार की आवाज, फुसफुसाहटों से भरा बंगला उच्चारण, वैसी कोई शय फिर दूसरी नहीं हुई जैसे कि हेमंत दा का स्वर था। उनका गाना गुनगुनाहटों से भरा हुआ है, भौरों के गुंजार का तत्व, तलस्पर्शी नाद स्वर जिसमें भूले से भी तार सप्तक का एक स्पर्श नहीं। बंगला उच्चारण हमेशा गोलाइयों भरा होता है जैसे झाग के बबूले। उसमें तीखे और तरासे हुए कोने कंगूरे नहीं होते। रविंद्र संगीत के अनगिनत वर्षों की यह गान परंपरा जैसे अपने अमूर्तन में पूरी की पूरी उठकर हेमंत दा के गान में चली आई थी। वे बहुधा ना के बराबर साजों के साथ गाते थे और ध्वनि मुद्रिका पर अनुगुंजों से भरी उनकी आवाज का वह स्थापत्य अनूठी विरासत है। एक अद्भुत स्वाभिमानी शालीन कलाकार जो दुनिया फानी से इस तरह चुपचाप होकर गुजर गया जैसे समुद्र पर जहाज फिसलता है और अपने पीछे कोई लीक नहीं छोड़ जाता। एक जमाना था जब केबल टीवी पर यह फिल्म और उसके गीत अक्सर दिखाए जाते थे। हमारा लड़कपन इन गीतों के साथ बीता है। एक गहरा नॉस्टैल्जिया इससे न थी। ये एक ऐसा गीत भी है जिस पर लिखने की फरमाइश मुझसे बहुधा की जाती रही है। आज यह आयोजन भी संपन्न हुआ। अस्तु। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।